बिल्कुल नहीं, 11 साल हो गया मुझे इस क्षेत्र में काम करते हुए और मैं एक-एक गाँव के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। आरजेडी के कैंडिडेट यहाँ जीते हैं, तो उसका कारण मात्र एनडीए के वोट का बिखराव था। वो वहाँ औचक निरीक्षण किए होंगे हमें डॉक्टर समय से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसका एकमात्र कारण कि अगर इस विधानसभा का सारा हॉस्पिटल अगर चकाचक हो जाएगा, व्यवस्थाएँ दुरुस्त हो जाएँगी, तो उनका जो निजी हॉस्पिटल है उसका जो है आमदनी कम हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है। चुनावी सरगर्मी जो है एक अलग मोड़ पे है। इसी वक्त हम लोग जो एकदम कड़े की टीम है वो नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में है और वहाँ पर जो है चुनाव को लेकर के जो सरगर्मी है उसकी जो है हम पड़ताल करने आ गए हैं। अभी हमारे साथ जो है एक कैंडिडेट है जिन्हें जो है जेडीयू से सिंबल मिला हुआ है, जिनका नाम है विशाल कुमार। आपको नरकटिया विधानसभा क्षेत्र का कुछ परिकल्पना बताए, यानी पिछले बार की जो परिकल्पना है वो बताए। तो यहाँ से 2 बार जो है विधायक रह चुके जो है आरजेडी से समर्थित डॉक्टर समीम अहमद है, 2010 जो है 10 और 15 में विधायक बन चुके। 2010 में जो है एनडीए जेडीयू के साथ लड़ी थी चुनाव, जहाँ पर श्याम बिहारी प्रसाद जो है चुनाव लड़े थे। जब डिलिमिटेशन हुआ था 2008 के बाद, ये जो सीट था नरकटिया विधानसभा 3 ब्लॉक को मिलकर जो है बनाया गया था। बंजरिया को छौड़ा दानो यानी जो नरकटिया विधानसभा के अंतर्गत आता है, और बंजारी, देखिए इन तीनों को मिला करके ये विधानसभा बनाया गया। उसके बाद जो है सबसे पहले जेडीयू जो है इस चुनाव में जीत जाती है। उसके बाद जो है इसके बाद जो है डॉक्टर समीम अहमद 2 बार विधायक बन जाते हैं। उसके बाद यह सीट जो है एनडीए के बिखराव की वजह से जो रामविलास की पार्टी एलजेपी है, लोजपा है, वो अकेले चुनाव लड़ती है। उसके बाद जेडीयू को प्रभावित करते हैं। उसके बाद विधानसभा चुनाव आता है। उसके बाद जो है पूरा खलबली मच जाता है, चारों तरफ चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो जाती है और बदलाव का जो है माहौल दिख रहा है। तमाम परेशानियों को लेकर के लोग जो है अपनी बात को रख रहे हैं। जिस तरह से पिछले 10 साल रहे उसको लेकर आप हमलावर हो रहे हैं, तो आगे का 5 साल का रणनीति क्या रहेगा? ऐसे लोग कहते हैं कि नेता लोग आते हैं, जब चुनाव होता है आते हैं और फिर दिखते नहीं है। हम लोग लगातार इस क्षेत्र में 2014 से काम कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने जब लोकसभा चुनाव यहाँ लड़ा था 2014 में, प्रकाश झा जी हमारे उम्मीदवार थे। उस समय से हम इस क्षेत्र में संगठन के काम को देख रहे हैं और पार्टी के लोगों से जुड़े हुए हैं। मतलब और आप बिल्कुल नहीं, 11 साल हो गया मुझे इस क्षेत्र में काम करते हुए और मैं एक-एक गाँव के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। आप यहाँ आए हैं तो देख ही रहे होंगे कि सभी लोग मेरे पूर्व परिचित हैं। मैं यहाँ के लिए नया नहीं हूँ और मैं लगातार जो क्षेत्र में बना रहता हूँ, इसलिए इस तरह की शिकायत लोगों को हमसे नहीं है और ना ही शंका है कि हम चुनाव जीतने के बाद यहाँ आएंगे कि नहीं। पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी से जो है चुनाव लड़े गए थे और दोनों अलग था, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास जो थी वो दोनों एक साथ लड़ती, तो वो फैक्टर थी क्या आरजेडी को बढ़त देने में? बिल्कुल, जब भी उन आरजेडी के कैंडिडेट यहाँ जीते हैं तो उसका कारण मात्र एनडीए के वोट का बिखराव था। काम कर रही है एनडीए सरकार। आपके जो प्रतिद्वंदी है वो कह रहे हैं कि पैसा के दम पर सब कर रहे हैं। क्या मतलब? पैसा है उनके पास, किनके पास? आपके पास। अरे भाई, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। हम एनडीए के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। हमको उनके जैसा हॉस्पिटल का पैसा थोड़ी आ रहा है कि जो है लोग का हम दोहन शोषण करके पैसा जमा किए हुए 10 साल से। हम लोग देखिए, यहाँ जनबल की लड़ाई है धनबल से। यहाँ धनबल की लड़ाई धनबल से नहीं है। यहाँ जनबल, देखिए लोगों में उत्साह। आप तो पत्रकार हैं, घुमा करके एक-एक लोग से पूछिए, हमने किसी को कुछ दिया है क्या? हाँ, प्यार मोहब्बत जरूर दिया है और उसी के लोग दीवाने हैं। नौजवानों को लग रहा है कि एक नौजवान को मौका मिला है, चलिए हम सब लोग मिलकर नौजवान के साथ हो जाए। यहाँ कोई जाति धर्म कोई समीकरण इस विधानसभा में बचा नहीं है। हर जाति धर्म मजहब के लोग इस बार एनडीए के कैंडिडेट के साथ खड़े हैं। नौजवानों को लग रहा है कि एक नौजवान को मौका मिला है, चलिए हम सब लोग मिलकर नौजवान के साथ हो जाए। यहाँ कोई जाति धर्म कोई समीकरण इस विधानसभा में बचा नहीं है। हर जाति धर्म मजहब के लोग इस बार एनडीए के कैंडिडेट के साथ खड़े हैं। अच्छा, हम लोग जब आपके साथ घूम रहे थे, आपने जन समर्थन को भी आपने एक संबोधित किया, वहाँ पे कहा कि हम आपके लिए 24 घंटा रहेंगे। तो इन जनता को कैसे भरोसा दिलाएगा कि जो नेता लोग 5 साल, जैसे हमने उधर बात किया तो बोले कि 10 साल में एक बार आया, मतलब जब चुनाव होता तब आते हैं, तो ये जनता कैसे भरोसा करे आप पे कि जब नेताजी हमारे जीत जाएंगे तो वो आएंगे, गढ़ में घूमेंगे, और जैसे आपने बोला कि 24 घंटे हम आपके लिए हैं क्योंकि हम माजिल हैं तो फाजिल हैं, इसको आप कैसे कहें? इसका कारण मैंने अपनी पारिवारिक व्यवस्था बताई कि क्योंकि मैं किसी बिजनेस व्यापार में नहीं हूँ। मेरे परिवार में मेरा संयुक्त परिवार है।
हमसे जो बड़े भाई है वो सारा बिजनेस व्यापार और परिवार की व्यवस्था को देखते हैं। स्वाभाविक है कि भाई हर व्यक्ति के परिवार को चलाने के लिए आर्थिक तो चाहिए ना, लेकिन उसमें हम भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ मेरा परिवार संयुक्त रूप से है और बड़े भाई हमारे सारी व्यवस्था को देखते हैं। और मेरा जो छोटा भाई है वो डॉक्टर है। मैं जो हूँ तो पूर्ण रूप से समाज को समर्पित हूँ और पिछले 15 वर्षों से मैं लोगों के बीच में हूँ। इस गांव के कई लोग, कई चेहरे हैं जो मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। आप लोगों से बात करिए, पता चलेगा कि भाई हम आता जाता रहा है कि नहीं रहे। अरे विधायक बनने के पहले जब इतना बार आए हैं और लोग जब हमको समर्थन दे करके, अपना विश्वास दे करके जब विधायक बनाएंगे तो हम तो उसकी गति और बढ़ा देंगे लोगों को भी जाने जाने की। हमको थोड़ा अपने हॉस्पिटल का हिसाब करना है साहब में। जेडीयू के और सारे कामों के अलावा विशाल कुमार की क्या मुद्दा है? विशाल कुमार का मुद्दा नहीं, यहाँ जनता का मुद्दा है और उन मुद्दों पर विशाल कुमार को काम करना है। जो भी समस्या है, चाहे वो पुल का, आप देखिए ना कि भाई लोग पुल की मांग कर रहे हैं, यहाँ जो नदी की कटाव हो रही है उसकी मांग हो रही है, लड़कों ने शौचालय की मांग की कि भाई सामूहिक शौचालय होना चाहिए। इन सब चीजों पे जो जनता की उम्मीदें हैं कि एक नया चेहरा आ रहा है, एक युवा को मौका मिल रहा है, तो उन उम्मीदों पर खरा उतरना मेरी प्राथमिकता होगी, मेरी जवाबदेही होगी। अच्छा, अंतिम सवाल, विशाल कुमार का जो हमने ऑब्जर्वेशन देखा वो बहुत तगड़ा है, तो आपने अभी तक अपने क्षेत्र में नरकटिया विधानसभा में घुमाया, सबसे बड़ी समस्या क्या लगा और सबसे पहला काम क्या करेंगे जैसे ही आप विधायक बनते हैं? बड़ी समस्या नहीं, सारी ही समस्या बड़ी है यहाँ। अब आप सड़क पर चलिए ना, नाली का निकासी नहीं है, सड़क है तो नाली नहीं है, नाली है तो सड़क नहीं है। कई गांव में आप जाएंगे ना तो देखेंगे कि नाली जो है सड़क से ऊपर है, यानी कि लगता है कि नाली नहीं बनाया गया, सड़क का बाउंड्री वाल किया गया कि गलती से भी रोड का पानी नाली में नहीं जाए। तो इन सब चीजों को दुरुस्त करना है। और आपको विधायक जो वर्तमान है, मुझे ध्यान नहीं है, पता नहीं है कि जनता को कहीं होगा ध्यान है लोगों को, लेकिन मेरे जानकारी में नहीं है कि स्थानीय विधायक कभी किसी विद्यालय के जाकर निरीक्षण किए हों या मिड डे मील में बैठ के लड़कों के साथ उनके खाने को खा करके वहाँ का गुणवत्ता देखे हों कि हाँ भाई इस विद्यालय में आए, हम विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, किसी पंचायत में गए, किसी विद्यालय में गए, औचक निरीक्षण किए और वहाँ के पढ़ाई की व्यवस्था को देखे, या किसी हॉस्पिटल में जा करके वो वहाँ औचक निरीक्षण किए हो कि हमें डॉक्टर समय से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसका एकमात्र कारण कि अगर इस विधानसभा का सारा हॉस्पिटल अगर चकाचक हो जाएगा, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, तो उनका जो निजी हॉस्पिटल उसका जो है आमदनी कम हो जाएगा। क्या लगता है, लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है, लोग आपसे अपील कर रहे हैं, आगे का क्या रणनीति रहेगा कि आप जब विधायक बनते हैं, विधानसभा में जाते हैं, तो वहां पे कैसे आवाज उठाएंगे लोग? जनता की समस्याओं पर निरंतर काम करना होगा। अभी नरकटिया विधानसभा गड्ढे में पड़ा हुआ है और इसको गड्ढे से निकालना है। गड्ढे से निकाल। हाँ, चलिए, धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। देखिए, हमने जनसलाब देखा, इनको आज लोगों का समर्थन देखा और लोग जो है अपनी काम कर रहे हैं। बहरहाल, विशाल कुमार के बारे में आप क्या सोचते हैं, नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में आप किसको समर्थन दे रहे हैं, कमेंट करके बताएं और ऐसे खबर के साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।